गाइस हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरह से एक बेसिक आदमी सर्वर के साथ काम कर सकता है जिसको कोई नॉलेज नहीं है। उसको मैंने कम से कम इतने कमांड्स बता दिए कि वो एक सर्वर के साथ काम कर सकता है और वो एक सर्वर पर डिजिटल ओशन द्वारा बनाए गए सर्वर पर उबंटू इंस्टॉल करके अपना काम चालू कर सकता है। अब यहाँ पर ये जो सर्वर है वो एक कंप्यूटर की तरह ही है, एक उबंटू मशीन है ये। जैसे कि आप लोगों के पास अपने अपने घर में विंडोज़ की मशीन होगी या कुछ लोगों के पास उबंटू या मैक ओएस की मशीन भी होगी, बट ये एक उबंटू मशीन है। अगर आप लोग यहाँ पर पाइथन लिखते हैं तो पाइथन आप लोगों को ये बोलता है कि इंस्टॉल कर लो। अगर मैं ये कमांड रन करके इसमें पाइथन इंस्टॉल करूँगा तो इसमें पाइथन भी डल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं किसी भी तरह की सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकता हूँ। इसमें नोड अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो ये कह रहा है नोड जेएस भी इंस्टॉल कर सकते हो, तो कुछ भी इसमें इंस्टॉल हो सकता है। लेकिन हमारा पहला यहाँ पर मोटिव ये रहने वाला है कि हम इसमें एक स्टैटिक वेबसाइट को होस्ट करेंगे, ठीक है। और स्टैटिक वेबसाइट हम बनाएंगे एक जो कि एक बहुत ही सिंपल सी वेबसाइट रहेगी। लेकिन उससे पहले कुछ बातें, और वो बातें कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मैंने बहुत डिफ़िकल्ट तरीके से सीखी। जी हाँ, मैंने बहुत ही हार्ड वे वो चीज़ें सीखी। आप लोगों को मैं बहुत ही आसानी से यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। देखो, हम लोगों ने एक सर्वर बनाया है डिजिटल ओशन में। आप लोगों को ये बात तो अभी तक क्लियर हो गई होगी कि एक सर्वर होता है, एक क्लाइंट होता है, क्लाइंट सर्वर से रिक्वेस्ट करता है और सर्वर उसको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के रूप में कंटेंट प्रदान करता है। और ये जो सर्वर है वो कैसे कंटेंट प्रदान करता है, वो कुछ बैकएंड पे कोई लैंग्वेज रन करता है, जैसे कि PHP, Node.js या फिर Django, पाइथन और ये वो सब रन करने के बाद वो अपने एग्जीक्यूशन के रिजल्ट के तौर पे HTML CSS और जावास्क्रिप्ट स्पिट करता है। और वो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट जो है आप लोगों का ब्राउज़र इंटरप्रेट करता है कुछ इस तरह से कि वो जो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट है वो आपको ऐसे रेंडर होकर मिलती है। अब ये जो कोड है, ये पेज का कोड ये है जो कि सर्वर ने जनरेट करके भेजा, और ये कोड जो भेजा गया है ये मेरे ब्राउज़र ने मुझे कुछ इस तरह से रेंडर करके दे दिया। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब ये इसने मुझे रेंडर करके तो दे दिया, लेकिन यहाँ पर मेरा जो ब्राउज़र है वो बड़े आराम से इस कंटेंट को पार्स करके, इसकी इमेजेस को डाउनलोड करके और जावास्क्रिप्ट को भी रन करके कि भाई अगर यहाँ पर माउस में लेकर आऊँ तो ये घड़ी दिख जाए, यहाँ पर माउस लाऊँ तो ऐड टू क्यू आ जाए। तो ये सब जावास्क्रिप्ट का एग्जीक्यूशन है। कभी कभी एजेक्स का भी ये लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसमें कि अगर अब मैं कोई बटन क्लिक करूँगा तो मेरा पेज रिलोड नहीं होगा, लेकिन मुझे कुछ हरकत होती हुई दिखेगी, पेज अपडेट होता हुआ दिखेगा, उस तरह की चीज़ें भी। और लेज़ी लोडिंग बताता हूँ क्या होता है। लेज़ी लोडिंग में ये होता है कि स्क्रॉल करते जाओ, कंटेंट पाते जाओ, स्क्रॉल करते जाओ, कंटेंट पाते जाओ। ये पूरा कंटेंट ना लोड करने के बजाय इसने मेरे सारे वीडियोस को लोड नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ वैसे वैसे ही क्या कर रहा है, वीडियोस को लोड करता जा रहा है। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये जो क्लाइंट सर्वर का इंटरेक्शन है वो किस तरह से होता है। चलो एक बात हो गई। फिर हमने कहा कि सर्वर है तो सर्वर आएगा कहाँ से? क्या सर्वर मैं लगाऊंगा अपना? क्या सर्वर खरीद के लाऊं? सर्वर की कॉस्ट तो 2-3-4-5 लाख रुपए भी होती है, तो क्या वो खरीदना पड़ेगा? जी नहीं, वो नहीं खरीदना पड़ेगा। आपको चाहिए $5 भी नहीं चाहिए यार, आपको चाहिए बस आपकी थोड़ी सी लगन, थोड़ा सा जियो का डेटा अगर आपके पास है, वो भी काफ़ी सस्ता है और हर किसी के पास होता है आजकल, कोई भी सिम का डेटा और एक फ़ोन या कुछ भी देखने के लिए वीडियोस। तो आप लोग आ जाओ यहाँ पर डिजिटल ओशन में, अकाउंट बना लो मेरे रेफरल लिंक से जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, एक VPS बना लेना है, जैसे मैंने आपको बताया। अब एक बार VPS बन गया तो आप लोग VPS के अंदर यहाँ पर आ गए। एक बार आप यहाँ पर आ गए तो आप क्या करोगे, आप चाहोगे कि यार अब चीज़ों को मैं आगे बढ़ाऊँ और आप चाहोगे कि अपनी फाइल्स को आप लोग सर्व करो, ठीक है। तो फाइल को सर्व करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपको आउटबाउंड ट्रैफिक को अलाउ करना पड़ेगा। अब इस बात का क्या मतलब है, अगर मैं यहाँ पर UFW लिखूँ, ठीक है, UFW स्टेटस, तो UFW एक फायरवॉल है जिसका स्टेटस अभी इनएक्टिव दिखा रहा है, यानी कि ये फायरवॉल जो है अभी इनएक्टिव है, यानी कि मेरे इस कंप्यूटर में कोई भी आ सकता है। इनकमिंग कनेक्शंस वगैरह जो है मैंने अभी तक मैनेज नहीं करवाए हैं फायरवॉल के थ्रू। मैंने बिल्कुल भी कॉन्फ़िगर नहीं किया अपनी फायरवॉल को, और मुझे ज़रूरत है अपनी फायरवॉल को कॉन्फ़िगर करना। उसी के साथ साथ मैं एक वेब सर्वर जो कि ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड है उसको इंस्टॉल करूँगा।
लेकिन ये सारी चीज़ें करने में मेरी मदद कौन करेगा? क्या मैं रट के बैठूँ कि क्या करना है मुझे? क्या मैं सारे कमांड्स याद करके बैठूँ? देखो, कुछ कमांड्स तो एक्सपीरियंस से याद हो जाएंगे, लेकिन अच्छे से अच्छे खिलाड़ी को भी रेफरेंस लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो कहाँ से लेना है ये मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप लोगों से कोई ये बोलता है कि आपको सारे के सारे कमांड्स का रट्टा लगाना है, तो शायद वो जो इंसान आपको बता रहा है वो सही नहीं बता रहा है, फिर वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि उसको लगता है कि उसको सब कुछ याद हो गया है। लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आज भी मुझे चीज़ें याद नहीं रहती हैं, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं एक इंसान हूँ और मैं भूल अगर नहीं रहा हूँ आज, तो मैं फ्यूचर में भूल सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे पता है कि मुझे कहाँ से देखकर रेफरेंस लेना है और अपने काम को आगे बढ़ाना है। तो ये एक बात हो गई। तो कुछ कमांड्स जो कि मुझे याद हैं, शायद आप लोगों को उनकी भी रेफरेंस लेने की ज़रूरत पड़े। तो कोई चीज़ अगर मैं आपको यहाँ पर तेज़ करता हुआ दिख रहा हूँ, तो वो मेरे ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के कारण मैं तेज़ कर रहा हूँ। आप लोग ये मत सोचना कि मैं तेज़ कर रहा हूँ तो आप बेकार हैं और मैं जो हूँ सारी की सारी स्किल्स और नॉलेज गेन करके बैठा हुआ हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग भी थोड़ी सी मेहनत करोगे, बराबर ही आ जाओगे। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, एप्ट अपडेट रन करता हूँ। और एप्ट अपडेट क्या करता है, सर्वर में सारे के सारे जो पैकेजेस हैं जो कि इंस्टॉल किए जा सकते हैं उनको अपडेट करता है। तो APT जो होता है हमारा, वो पैकेज मैनेजर होता है उबंटू का। आप लोग APT की मदद से क्या कर सकते हो, पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे APT इंस्टॉल पाइथन में करूँगा तो पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा, APT इंस्टॉल Node.js करूँगा तो Node इंस्टॉल हो जाएगा। और इस तरह से क्या होगा कि आप लोग जब APT अपडेट रन करेंगे तो आपके पास लेटेस्ट सेट ऑफ पैकेजेस आ जाएंगे। ठीक है, सो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आप लोगों को मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। हम लोग लैम्प स्टैक को इंस्टॉल करेंगे। अब आप लोग कहोगे यार ये टर्म कहाँ से आ गया भाई, ये तो था ही नहीं कुछ, लैम्प कहाँ से आ गया? लैम्प क्या वो जलने वाला लैम्प है? नहीं, जलने वाला लैम्प नहीं है ये। लैम्प का मतलब है लिनक्स, अपाचे, MySQL, PHP। अब आप कहोगे यार ये PHP कहाँ से ले आए? Node.js में चल रहा था अभी तक सारा हिसाब किताब, और यार आप PHP सामने ले आए तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं बताता हूँ, देखो ये एक स्टैक है, 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। जैसे कि आप लोग अपने घर में चाय के साथ बिस्किट खाते होंगे और नमकीन खाते होंगे। जैसे मेरे घर पे पर्सनली बता रहा हूँ, चाय के साथ ब्रेड, मक्खन और आलू भुजिया की जो नमकीन है वो चलती है। तो ब्रेड, बटर, आलू भुजिया, मैं यहाँ पर लिखता हूँ ब्रेड, B फॉर ब्रेड, B फॉर बटर, आलू, A फॉर आलू भुजिया, और ब्रेड, बटर और आलू। तो मैं कह दूँगा BBA ले आओ, मैं अपनी मम्मी, और टी भी यार, चाय भी, तो मैं उसको ऐसे लिख दूंगा TABB। ठीक है, तो मैं TABB लिख दूंगा। मैं कहूँगा टैब ले आओ, मम्मी टैब ले आओ। टैब ले आओ का मतलब है कि क्या ले आओ, टी ले आओ, आलू भुजिया ले आओ, ब्रेड ले आओ और बटर ले आओ। तो ये सिर्फ शॉर्ट फॉर्म है जो कि लोगों ने नाम रख दिया। बेसिकली ये बताना चाहता हूँ, मैं आपको बोर नहीं करना चाहता, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंसानों द्वारा नाम दिया गया। लैम्प कह दिया कि लिनक्स, अपाचे, MySQL, PHP, क्योंकि इन चारों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इन चारों को एक साथ यूज़ नहीं करो तो ये चारों काम नहीं करेंगे। PHP हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग प्लेन एक स्टैटिक वेबसाइट को सर्व करेंगे सबसे पहले। लेकिन बस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिजिटल ओशन ने अपनी इस तरह की बहुत सारी गाइड्स को रखा हुआ है। तो गूगल पे सर्च ना करने के बजाय मैं कहूँगा आप यहाँ सर्च करें डिजिटल ओशन को ही। जैसे कि मान लो Node.js का डिप्लॉयमेंट है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दूंगा Node.js डिप्लॉय, तो इसने मुझे बहुत सारी गाइड्स दे दी। ठीक है, ये तो डॉकर कंटेनर से रिलेटेड कुछ आ गया। Node.js अपाचे लिख देता हूँ, तो यहाँ पर मुझे बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। कह रहा है कि किस तरह आपको ये सॉल्व करना है, किस तरह से अपाचे सर्वर में आपको ये करना है, मतलब जो भी गाइड्स हैं बेसिकली वो आ गई। ठीक है, तो हाउ टू स्केल Socket.io एंड Node.js ऐप, और Node.js का डिप्लॉयमेंट। फिर मान लो मैं डिप्लॉय करना चाहता हूँ PHP डिप्लॉयमेंट या Django डिप्लॉयमेंट लिख देता हूँ। तो यहाँ पर देखो लिख कर आ रहा है Django को Postgres, Nginx और Gunycon के साथ कैसे सर्व किया जा सकता है, फिर अपाचे के थ्रू कैसे सर्व किया जा सकता है Django ऐप्स। तो कई चीज़ें आपको यहाँ पर डिजिटल ओशन से सर्च करके मिल जानी है। ठीक है, लेकिन अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बैक जाऊँगा और मैं अपने इस पर फोकस करूँगा लैम्प स्टैक के ऊपर, जिसमें मैं लिनक्स, अपाचे, MySQL और PHP को इंस्टॉल करूँगा। तो आपको करना क्या है कि ये गाइड जो है आपको दे रखी है, ये गाइड सिंपली इसको फॉलो करना है। ठीक है, लेकिन सिंपली फॉलो करने का मतलब ये नहीं है कि आप समझे ना। एक सवाल आता है कि एप्ट ग्रेड क्या होता है, एप्ट गेट वर्सेस एप्ट, इनमें क्या डिफरेंस है। तो देखो जो पुराना वर्जन था उबंटू का, उसमें एप्ट गेट लिखना पड़ता था, लेकिन अब इन लोगों ने डिसाइड किया कि इसको छोटा करके एप्ट कर देते हैं। तो नए वाले जो उबंटू हैं जो 18 से लेके हैं उनमें एप्ट भी चलता है, एप्ट गेट भी चलता है। तो
apt get अगर कहीं लिखा हुआ है किसी गाइड में तो उसका मतलब आप apt भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पर apt install apache 2 लिख दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर sudo लगाना पड़ता है अगर आप लोग एक दूसरे यूज़र हैं। तो एक बात यहाँ पर करना चाहूँगा, जब आप लोग शुरुआत कर रहे हैं, एक सर्वर सेटअप कर रहे हैं, तो आप लोग रूट के थ्रू कुछ ना करें, ये रिकमेंडेड होता है। और आपसे कहा जाता है कि एक यूज़र बनाए, उसको सूडो प्रिविलेज दें। अब आप लोग कहेंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं आपको पूरा सही से समझाता हूँ। देखो मैं वैसा कर इसीलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि वो कन्फ्यूजिंग बन जाएगा अभी स्टार्टिंग पे। तो मैं ये चाहता हूँ कि पहले आप लोगों को लेकर चलूँ चीज़ों की तरफ, पहले दिखा दूँ अपाचे सर्वर वगैरह रन करा के, फिर उसके बाद पीछे आके वापस से उस बारे में बात करूँ। लेकिन अभी बताता हूँ क्या है वो। हम लोग एक नया यूज़र बनाते हैं सर्वर पे और उसको सारी पावर दे देते हैं, और एक यूज़र जिसको सारी पावर है उसको सूडो यूज़र कहते हैं, यानी कि वो कुछ भी डिलीट कर सकता है, सर्वर पे कहीं भी नेविगेट कर सकता है, कोई भी परमिशन है अगर फाइल की तो उसको चेंज कर सकता है, व्यू कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, और क्या कुछ नहीं कर सकता है यार, मतलब बता नहीं सकता आपको, सब कुछ कर सकता है वो इंसान। सूडो यूज़र के पास सारी पावर होती है। लेकिन एक नॉर्मल यूज़र अगर एक रूट यूज़र नहीं है तो उसको बड़ी पावर जो काम वो नहीं कर सकता वो करने के लिए सूडो लगाना पड़ता है। तो सूडो का मतलब क्या है? सूडो का मतलब है कि मेरे पास पावर है और मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल आप लोगों को देता हूँ। मान लो कोई रेलवे का स्टाफ है, वो बैठ जाता है जर्नल के डिब्बे में, पैसेंजर आता है, सॉरी टीटी आता है, सबको बोलता है कि भाई टिकट दिखाओ, सब लोग टिकट दिखाओ। अब मान लो एक अंकल जी के पास टिकट नहीं है, उनका नाम सन्नाटा रख लेते हैं, ठीक है, 1 मिनट के लिए। मान लो सन्नाटा अंकल के पास टिकट नहीं है, टीटी आता है, बोलता है कि भाई क्या प्रॉब्लम है भाई सन्नाटा भैया टिकट दिखाओ। तो सन्नाटा भैया कहते हैं सूडो, अपना पास दिखाते हैं टिकट की जगह, कहते हैं मैं एक सुपर यूज़र हूँ, मेरे पास सारे प्रिविलेज हैं, मैं रेलवे का अधिकारी हूँ, मुझे नहीं रोक सकते तुम, मैं इस ट्रेन में जाऊँगा। तो उसे सूडो कहते हैं। उसी तरह सर्वर में जब आप सूडो लिखते हैं, एक नॉर्मल यूज़र सूडो लिखता है तो वो कहता है मैं रेलवे का ही कर्मचारी हूँ, मुझे करने दो ये काम जो कि अदरवाइज मैं नहीं कर सकता। तो एप्ट इंस्टॉल अपाचे 2 शायद एक नॉर्मल यूज़र ना कर पाए, उसको प्रिविलेज ना हो ये करने की, लेकिन सूडो लगा के वो अपाचे 2 को इंस्टॉल कर सकता है। तो मैं यहाँ पर सूडो अभी इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी रूट यूज़र हूँ। अगर आप ऑलरेडी रूट यूज़र हैं तो आपको सूडो लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं जिसके पास रूट प्रिविलेज है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नॉर्मल यूज़र के पास रूट प्रिविलेज होना ज़रूरी है, तब क्या होगा, तब वो सूडो लगा के वो सारे काम कर सकता है जो कि रूट कर सकता है। लेकिन तब भी कंसिस्टेंसी को रखने के लिए मैं सूडो लगा ही लेता हूँ, ठीक है। ये किया मैंने, मुझसे पूछ रहा है कि क्या आप ये अपाचे सर्वर इंस्टॉल करना चाहते हैं, वाई एंटर। अब जितनी देर में ये इंस्टॉल हो रहा है मैं आपको बताऊँगा अपाचे सर्वर क्या होता है। अपाचे सर्वर एक सर्वर है, एक वेब सर्वर है, एक फुली टेस्टेड वेब सर्वर है। अगर मैं इंटरनेट पर सर्च करूँ अपाचे सर्वर को, तो अपाचे सर्वर एक बहुत ही फेमस सर्वर है, HTTP सर्वर है, जो कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, आपको स्केलेबल वेबसाइट्स होस्ट करने के लिए आप लोगों को अलग अलग तरह के ऑप्शन देते हैं। अब आप उसमें HTTPS भी सेटअप कर सकते हैं, आप उसमें कई चीज़ें कर सकते हैं। इनफैक्ट आप लोग स्टैटिक फाइल्स को सर्व कर सकते हैं, स्केलेबिलिटी का ध्यान रखता है वो, तो काफ़ी चीज़ें वो जो है आपको करके देता है अपाचे सर्वर, ठीक है। और अपाचे सर्वर से अगर आप लोग होस्टिंग करते हैं तो आपकी ऐप्स जो है वो स्टेबल रहती हैं, ठीक है। तो ये एक वेब सर्वर है जो कि वेब सर्वर के बिजनेस में है ये लोग, और ये लोग इंश्योर करते हैं कि आपकी जो वेबसाइट्स हैं वो अच्छी तरह से सर्व हों, ठीक है। तो अपाचे 2 हमने अभी इंस्टॉल कर लिया। अब ये कह रहा है कि यार देखो आपने अपाचे 2 इंस्टॉल कर लिया, लेकिन अपाचे 2 को आपको अलाउ करना पड़ेगा, ठीक है। तो UFW, अब यहाँ पर क्या है ना कि मैं सूडो भी ले लेता हूँ, वैसे मुझे सूडो की ज़रूरत है नहीं, लेकिन उसके बाद भी मैं ये सूडो जो कमांड है वो भी रन कर लेता हूँ। एंटर मारा मैंने, तो ये कह रहा है कि देखो भाई आपके पास ये एप्लीकेशन है जो कि उपलब्ध है, अपाचे है, अपाचे फुल, अपाचे सिक्योर, ओपन SSH। तो हम लोग अभी यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे अपाचे फुल का स्टेटस बताओ भाई क्या है। तो ये कह रहा है कि भाई देखो ये अपाचे 2 एक वेब सर्वर है और नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ओमनी प्रेजेंट अपाचे वेब सर्वर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको अलाउ कर देना है। आप कह दो कि भाई इनकमिंग ट्रैफिक को अलाउ करो, तो ये कमांड आपको इशू कर देना है। तो यहाँ पर रूल्स अपडेटेड, यानी कि जो आपकी फायरवॉल है, अगर मैं इसको UFW को स्टेटस करूं तो ये अभी इसका स्टेटस इनएक्टिव है, लेकिन हम इसको एक्टिवेट करेंगे। तो अगर अभी आप लोगों ने यहाँ पर UFW अलाउ कर दिया इन अपाचे फुल, तो आपका जो आपकी फायरवॉल है वो अलाउ करेगी अपाचे सर्वर को, पोर्ट 80 को। तो अब अगर हम लोग जाएंगे इस वेब सर्वर में, तो ये देखो यहाँ पर इसने मुझे बताया, इससे पहले अगर आप लोग लिखते तो शायद आपको ये पेज देखने को नहीं मिलता। तो अब रेडी हो चुकी है हमारी एक पहली वेबसाइट को होस्ट करने का तामझाम, यानी कि हम लोग यहाँ पर अब होस्टिंग करने के लिए रेडी हो चुके हैं।
अब एक स्टैटिक वेबसाइट को कैसे होस्ट करना है वो मैं आप लोगों को जल्दी बताऊंगा। तो मैं आपको जल्दी से थोड़ा सा, अगर कोई खुद ट्राई करना चाहता है तो मैं उसको बता देता हूँ। आपको cd करना है /var/www में, ये फोल्डर में, और यहाँ इस फोल्डर के HTML वाले जो फोल्डर है उसमें जो भी फाइल्स रहेंगी उसको ये सर्व करेगा। जैसे कि मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ कि अगर ये index.html है, मैं अगर अपनी सारी की सारी फाइल्स यहाँ पर डाल दूँ तो मेरी ये जो IP एड्रेस है ये मुझे वो फाइल्स दिखाएगी। अब ये जो index.html है, ये इसका व्यू पेज सोर्स करूँ अगर, तो ये जो index.html आपको दिखाई दे रही है वो ये वाली फाइल है, ये फाइल जो आपको ये दिखाई दे रही है यहाँ पर index.html। अगर मैं इसको एडिट करूँ vim index.html, अब आप में से कई लोगों को vim नहीं मालूम होगा, लेकिन vim का यूज़ होता है एडिट करने के लिए टर्मिनल में, अगर आप लोग ये उबंटू यूज़ कर रहे हैं। तो अगर मान लो मैं चेंज करना चाहते हैं उसको अपाचे टू उबंटू डिफ़ॉल्ट पेज ना करके, अगर मान लो मैं इसको करता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई दबाना पड़ेगा अपने कीबोर्ड पे। ध्यान से सुनना ये स्टेप्स, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और विम से एग्जिट करना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। आई दबाया मैंने कीबोर्ड में, अब मैं बैकस्पेस करके अपाचे टू हटा रहा हूँ और यहाँ पर लिख रहा हूँ कोड विद हैरी डिफ़ॉल्ट पेज। ठीक है, मान लो मैंने इसको ये कर दिया। अब मुझे एस्केप की दबाना है, तो यहाँ से इंसर्ट हट जाएगा, जो इंसर्ट लिखा हुआ है मैंने दबाया, हट गया। अब मैं क्या दबाऊंगा, शिफ्ट दबाऊंगा और जो सेमी कोलन होता है वो दबाऊंगा। उससे क्या होगा, जो मेरा कोलन होता है यानी कि मेरा जो L के राइट में की होती है वो दबाऊंगा शिफ्ट दबा के, तो यहाँ पर ये कोलन आ जाएगा देखो। फिर मैं लिखूंगा यहाँ पर W और Q और उसके बाद एंटर मारूंगा, तो ये सेव एंड एग्जिट कर देगा इसको। अब मैं इसको अगर रिलोड करूँ तो यहाँ पर देखो ये कोड विद डिफ़ॉल्ट पेज आ गया, यानी कि ये पेज मेरा डायनामिकली सर्व हो रहा है अब index.html। तो मैं यहाँ पर कोई भी अपनी वेबसाइट डाल सकता हूँ और एक स्टैटिक वेबसाइट हम लोग होस्ट कर सकते हैं। तो हम लोग वो भी करेंगे अभी, लेकिन अभी के लिए मैं आशा करता हूँ कि अपाचे कैसे सेटअप करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे और इस वेबसाइट को, इस कोर्स को आगे लेकर जाएंगे और हम लोग देखेंगे कि अपाचे को हम और किस तरह अच्छे से लेवरेज कर सकते हैं मल्टीपल वेबसाइट्स को होस्ट करने के लिए, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ एक वेबसाइट है, HTML डायरेक्टरी में डाल दी फाइल्स और एक वेबसाइट होस्ट हो गई। मल्टीपल वेबसाइट होस्ट करनी है तो क्या होगा, और मैं बता रहा हूँ आपको, आप अपने सर्वर में जितना दम है आपके सर्वर में उतनी वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हैं। आप इवन कुछ बिजनेस भी खोल सकते हो यार, कि लोगों को बोलो कि भाई मैं वेबसाइट होस्ट करूँगा, $5 की ड्रॉपलेट आप लेकर रखो, और उनसे जो है, ऐसे बहुत सारे फ्रीलांसर्स करते हैं एक्चुअली। वो क्या करते हैं, लोगों की वेबसाइट्स को मेंटेन करते हैं एक सर्वर पे। $5 का सर्वर लिया, 10 लोगों की वेबसाइट मेंटेन करी, लो ट्रैफिक वाली ऑब्वियसली, क्योंकि हाई ट्रैफिक वाली करोगे तो शायद $5 की ड्रॉपलेट आपका झेल ना पाए उतना लोड। फिर क्या करो, सबसे पैसे ले लो, आपके ऊपर है कितने ले लो, और $5 तो महीने के आप दे ही दोगे डिजिटल ओशन को, और बाकी जो आपका बनता है वो आपकी जेब में। तो इस तरह का अगर आप कुछ ऑब्वियसली लीगली करना, कुछ भी करो, कुछ ऐसा गलत काम मत करना, एज लॉन्ग एज एवरीथिंग इज़ फाइन, आपका क्लाइंट आपसे खुश है, इस आपसे करवाना चाहता है ये सब, तब करो। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि किस तरह करना है। तो आप लोग समझ गए कि किस तरह से एक वेबसाइट को होस्ट करना है। तो हमने यहाँ पर अपाचे को इंस्टॉल किया है अभी तक। आने वाले वीडियोस में हम लोग और आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तक मैं चाहता हूँ कि सब लोग आ गए कि नहीं, मुझे कमेंट करके बता दो कि भाई हमने यहाँ पर इसको कोड विद डिफ़ॉल्ट पेज चेंज कर दिया है इसको। तो अगर आप लोगों ने इसको चेंज कर दिया है डिफ़ॉल्ट पेज को तो मुझे बताओ यार कमेंट करके। और अगर आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी यार अभी तक, तो काइंडली एक्सेस कर लें इस प्लेलिस्ट को। इस प्लेलिस्ट में मैं सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे हैं सारे के सारे, और ये कोर्स आप लोगों को पसंद आ रहा है, आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। अभी के लिए यार इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना, बुकमार्क कर लेना है ऊपर क्लिक करके, और यहाँ क्लिक करके सेव कर लेना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।